प्रदेश सरकार ने तहसीलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन लोग अभी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। 28 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन आज करीब सप्ताह भर हो गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। इक्की दुक्की रजिस्ट्रियाँ ही तहसील में हो रही है। लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए मंगलवार को उपायुक्त अभिषेक मीणा रेवाड़ी तहसील में पहुंचे। तहसील में पहुंचने के बाद उन्होंने तहसील के स्टाफ से बातचीत की, तहसीलदार व अन्य स्टाफ के सदस्यों से जाना कि क्या पूरा स्टेटस है, आखिर रजिस्ट्रियों में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं समय पर काम हो पा रहा। तहसील के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मामला ट्रैक पर आ रहा है। उपायुक्त ने भी बताया कि कई रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन हुई है। ऑनलाइन प्रक्रिया रजिस्ट्री की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक कदम है। लोगों को तहसील में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल छोटी मोटी फॉर्मेलिटी के लिए ही आना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी मुलाकात की, तहसील से संबंधित, तहसील के कार्यों से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जाना। तहसील में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर भी तहसीलदार को आदेश दिए। सुनिए क्या कहा उपायुक्त ने, क्या कुछ रहा निरीक्षण के दौरान। क्या पूरा आज निरीक्षण किया है सर? देखिए जी, जैसा कि आप सर्वविदित है कि सरकार ने एक नई व्यवस्था आरंभ की है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की, जिसके अंतर्गत आज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन ही अपने कागज़ सबमिट करने पड़ते हैं। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल होता है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ तहसील में आने की आवश्यकता होती है। उस व्यवस्था को अमली जामा हम पहना रहे हैं, इसलिए 28 तारीख से रेवाड़ी में ये व्यवस्था प्रारंभ हुई है। कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई भी है, आज मैंने देखा भी है, 3 रजिस्ट्री आज भी हुई है। तो उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से देखने के लिए आज मैंने तहसील का दौरा किया है। बाकी तहसीलों का भी हम दौरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं वो स्मूथली हो। कुछ समस्याएं भी सामने आई है कि कई तरह की रजिस्ट्रियाँ भी टोकन उठा नहीं पा रहे हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। वो सभी हमने यहाँ पर लोगों से सुना है, तहसीलदार ने भी अपने उसमें बात बताई है। उनको हम सरकार तक उसकी जो मांग है वो रखेंगे और सरकार से उस पोर्टल में करेक्शंस करवाएंगे। नो डाउट कोई भी नई व्यवस्था आती है तो कुछ इनिशियल टाइम लगता है, और ये जो व्यवस्था है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की, ये मेरे हिसाब से एक अनोखी व्यवस्था है और पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है, परिवर्तन आपको 10-15 साल में एक बार देखने को मिलता है और पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहाँ इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ की है। तो समस्याएँ हैं, और चाहे कितनी भी हम टेस्टिंग कर लें, आखिरी में तो जब एक्चुअल में फील्ड पे उतरते हैं, फील्ड पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तब समस्याएं और ज़्यादा आना शुरू होती है और एक्चुअल वास्तविक जितना इस एक्सटेंट हो सकता है समस्याओं को पता चलता है। तो अब हमें समस्याओं का पता चल भी रहा है। नॉर्मल रजिस्ट्रियों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ स्पेशल तरह के जो केसेस हैं वहाँ दिक्कत ज़्यादा आ रही है, उनको हम दुरुस्त करवाएंगे। एक रूटीन इंस्पेक्शन होता है तहसील का, जो साल में 3 बार करना होता है। उसके तहत हमने जो कमरे हैं, जो यहाँ की रिकवरीज हैं, जो यहाँ का सदर कानून की व्यवस्था है, जो यहाँ जमाबंदियाँ जो ऑफलाइन है उनकी व्यवस्था देखनी है, वो हमने एक विजिट की है। कई जो खामियाँ हैं उनके लिए दुरुस्त के लिए तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को आदेश दिए कि वो अपनी पूरी। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी है, जैसे टॉयलेट की है, स्पेस की है, बिल्डिंग का भी आपने देखा थोड़ा मैंने एक बार आइडिया भी जाके उसका भी आइडिया ले लेंगे, और जिस बिल्डिंग को एक नया बना, नए सिरे से हम बनाए और एक अच्छी बिल्डिंग बनाए, उसके जो प्रयास है हमारा। और जो मेन जो दिक्कत है पालावास की, तो पालावास की जगह चिन्हित हो गई है। मनेठी तहसील का पैसा आ गया है, जगह ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गई है पंचायत डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। इसके अलावा धारूहेड़ा और कोसली में बिल्डिंग्स हमारी सुचारू है, उन्हीं को थोड़ा बहुत रिपेयर की ज़रूरत है, तो कोसली में रिपेयर अब की बार हो रहा है। इसके अतिरिक्त नाहड़ में थोड़ा हमें जगह की कमी है, क्योंकि वहाँ पर जगह पंचायत डिपार्टमेंट के नाम नहीं है। उसके भी हम प्रयास हैं कि जो PWD की ज़मीन उनमें से नाहड़ को दिलाया जाए। तो सभी तहसीलों में जहाँ जहाँ बिल्डिंग की या संसाधनों की कमी है, उनको दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत लगातार हमारा प्रशासन है। और गाड़ियाँ हमने पिछले साल सभी तहसीलदारों की यहाँ प्रोक्योर की थी, तो गाड़ियाँ हर सभी की पूरी है। वैसे जो बिल्डिंग्स हैं 2-3 तहसीलों का जो मैंने नाम लिया है, उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका भी निपटारा किया जाए।
गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।